हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम द रोड नॉट टेकन। पोएम से पहले मैं थोड़ा सा आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बता दूं। इनका पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं। इनका जन्म हुआ था बच्चों 1874 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1963 में। ओके, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट बच्चों रूरल लाइफ को डिपिक्ट करने में बड़े मशहूर थे। इनका जो डिपिक्शन था रूरल लाइफ के प्रति, ये ग्रामीण चीजों को जीवंत करके दिखाता था। ठीक है, तो इसके लिए बड़े मशहूर थे। इन्हें पोइट्री के लिए, इनकी अच्छी पोइट्री के लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज भी मिला है। और इनकी पोइट्री हमेशा कॉमन मैन, ऑर्डिनरी चीजों के लिए होती है। ऑर्डिनरी चीजों को लिखते हैं और कॉमन लाइफ के बारे में बतलाते हैं कि कैसे हमारे छोटे छोटे डिसीजन होते हैं कॉमन लाइफ में, इसी तरह चीजें। और इसी तरह की मुझे पोएम ये है जो कि क्या है, द रोड नॉट टेकन। चलिए पोएम की शुरुआत करते हैं। पोएम की लाइनें मैं ऊपर लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आती रहे। बेटा पहला लाइन क्या है? टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। बेटा सबसे पहले इसमें दो तीन वर्ड समझिए। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? जब कोई भी रोड यूं जा रही हो उसके बाद ऐसे दो डाइवर्जन आ जाए ना। ठीक है, डाइवर्जन क्या होते हैं कि आगे रास्ता नहीं है, मुड़ गया, मोड़ आ जाए, है ना। तो जैसे एक ये रोड जा रही है उसके बाद दो डाइवर्जन आ गए, यहाँ पे दो रोड है। अब हमें जहां जाना है तो हम एक ही जगह जाते हैं ना। हमें जहां जाना है उस रोड को पकड़े, मान लो ये ए है और ये बी है, तो हमें तय करना है कि ए में जाना है कि बी में जाना है। ठीक है, एक है येलो वुड। अब यहाँ येलो वुड क्या है बच्चों? वुड का मतलब कहीं लकड़ी होता है, लेकिन वुड का मतलब एक बड़े सेंस में जंगल भी होता है। क्या होता है? वैसे वुड्स का मतलब जंगल होता है, लेकिन यहाँ पे तो वुड लिखा है। वुड्स का मतलब जंगल होता है, यहाँ पे तो वुड लिखा है। यहाँ पे वुड का मतलब जंगल ही है इनकी पोएम में। येलो वुड, अब येलो वुड कैसे होगा बच्चों? जब आप देखते हो कि एक ऑटम का जो सीजन होता है उस समय की ये बात है। ऑटम के सीजन पतझड़ होता है और पत्ते झड़ते हैं, और जब पत्ते पूरे बिखरे हुए हैं, येलो कलर का एकदम एक चादर से बिछ गई है, येलो कलर की पत्तियां हैं और उसकी एक चादर से बिछ गई है। मतलब अगर जंगल में जाते हैं तो आपको पूरा बगल अगल येलोइश सा दिखता है कलर। तो इसीलिए लिखा है टू रोड डाइवर्ज इन अ येलो वुड। अंडरस्टूड बच्चों? सेकंड लाइन देखते हैं इसकी। देखिए बच्चों ये पोएम है, ठीक है। तो इसकी सेकंड लाइन में लिखा हूं एंड सॉरी आई कुडंट ट्रैवल बोथ। अच्छा, अब पोएट क्या कह रहे हैं? मतलब पहले उन्होंने बताया कि ये जंगल में जाते हैं, वहां पे क्या होता है कि दो रोड डाइवर्ज हुई है ना, दो रास्ते गए हैं। एंड सॉरी आई कुडंट ट्रैवल बोथ, और कह रहे हैं कि आई एम सॉरी मैं दोनों पे ट्रैवल नहीं कर सकता। सच में हम लोग को अगर कहीं जाना तो एक पे जो जाए एक साथ दोनों पे जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? आई एम सॉरी आई कुडंट ट्रैवल बोथ, मुझे माफ करना मैं दोनों पे नहीं जा सकता। एंड वी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, एंड वी वन ट्रैवलर long I stood and looked down
गुड। स्टैंडर्ड लास्ट आएगा टू वेयर इट वेन, टू वेयर इट वेन, when in the under road, in the under road, ठीक है। अब बच्चों क्या है ये एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आइस, मतलब मैं एक ट्रैवलर हूँ, मतलब मैं बस एक राह पे मुझको जाना है, इसलिए मैं वहीं खड़ा हो गया। अब मुझे डिसाइड करना मुझे कौन सी चुननी है। एंड बी वन ट्रैवलर, मुझे क्या बनना है, वन ट्रैवलर, एक तरफ जाना है मुझको, चाहे ए पे और चाहे बी पे, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ चूज करना है कि मैं खड़ा हो गया लॉन्ग आई स्टूड में, बहुत देर से यहाँ खड़ा हूँ, है ना, कि मुझे किस पे जाना है ये डिसाइड करने के लिए। एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड, अब हम खड़े हैं, देख रहे हैं जहां तक देख सकते हैं। क्या बोलते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि मैं वहां पर खड़ा हूं और जितनी दूर तक मैं देख सकता हूं मैं दोनों तरफ देखता हूं, मतलब उस राह पे, किसी एक राह पे वो देख रहे हैं कि जितनी दूर तक वो देख सकते हैं। टू वेयर, सॉरी, टू वेयर इट वेंट इन द अंडर रोड, अब क्या है टू वेयर इट वेंट। अच्छा ये बताइए कोई भी रास्ता होगा एक समय तक सीधा जाएगा फिर मुड़ेगा, जब इनकी दो राह मुड़ी है तो एक पे देख रहे हैं और वहां तक देख रहे हैं जहां तक वो मुड़ी नहीं, जहां तक मुड़ गई वहां से उनको दिखेगा ही नहीं, है ना। तो वही कह रहे हैं टू वेयर इट वेंट इन अंडर रोड, अंडर रोड क्या है, जो नीचे से निकल रहे छोटी झाड़ियां हैं, तो मतलब वहां तक देख रहे हैं जहां तक ये मुड़ी है ना, उसके बाद इनको नहीं दिखेगा। अब बेटा सेकंड स्टैंडर्ड, बच्चों पहला हमारा स्टैंडर्ड पूरा हो गया, दूसरा स्टैंडर्ड है। पहले स्टैंडर्ड क्या बात हुई थी, लास्ट लाइन टू वेयर इट वेंट इन अंदर इन द अंडर रोड, हुआ क्या था, वो एक रास्ते पर रुक गए और उसको देख रहे हैं जहां तक वो दिख पाता है, ठीक है। देन वो क्या करते हैं, देन लिखते हैं देन टू द अदर जस्ट एज फेयर, फिर वो दूसरा रास्ता भी देखते हैं, शुरू क्या करते हैं, दूसरा रास्ता भी देखते हैं, जस्ट एज फेयर and having perhaps the better way, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि दोनों रास्ते इक्वल है तो दोनों रास्ते देखने चाहिए, क्योंकि अगर एक देखा है तो दूसरा भी देखना है। और कहते हैं कि जो दूसरा वाला है शायद उस पे ज्यादा अच्छी राह मिल जाए मुझको, ज्यादा अच्छी चांस मिल जाए मुझको, है ना। उसके बाद कहते हैं बिकॉज इट वॉज ग्रासी अवांटेड हियर, बहुत अच्छी लाइन ध्यान से देखिएगा। उनका ये कहना है कि जो दूसरा वाला रास्ता है शायद मेरे लिए ज्यादा बेटर है। क्यों बेटर है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी अवांटेड हियर, यहाँ वांटेड हियर का मतलब क्या है, ठीक है, बिकॉज इट वॉज ग्रासी अवांटेड हियर, मतलब ये बच्चों ध्यान से समझना, जब कभी भी कोई भी चारागाह या फिर गार्डन है मान लो, हाँ, अगर कहीं पे ग्रास है, बराबर से ग्रास उगी हुई है, ठीक है, अगर कहीं पे लोग चलने लगते हैं, जैसे कि कभी ग्राउंड देखा है, ग्राउंड के चारों तरफ क्या होता है, पूरे ग्राउंड में ग्रास है, लेकिन जो चारों तरफ से चक्कर लगा के दौड़ते हैं उसमें से ग्रास हट जाती है ना। तो जिसपे लोग जाते रहते हैं वहां घास नहीं उगने पाती, और जहां लोग बहुत दिन तक नहीं गए होते वहां पे घास उग आती है। तो इनका कहना ये है कि जो दूसरी वाली राह है because it was grassy or wanted here, मतलब उसके ऊपर ज्यादा लोग चले नहीं हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है सीधे सीधे कि वो ज्यादा कठिन रहा है, क्योंकि जहाँ कठिनाइयां होती हैं वहाँ कम लोग जाते हैं, है ना। जहाँ आसान होता है वहाँ भेड़ चाल से सभी जाते हैं, लेकिन जहाँ कठिनाइयां होती हैं वहाँ कम लोग जाते हैं। तो पहली राह पे तो लोग बहुत गए हैं, लेकिन दूसरी राह पे क्या है, घासे और घास उगी हुई है, मतलब यहाँ पे ज्यादा कोई चला नहीं है, शायद कोई नहीं गया है, तो मैं शायद ये वाली राह चुनूंगा। क्या आगे देखते हैं, Though as for that passing there had warned them really about the same, यद्यपि कि जब मैं दोनों देखता हूँ तो दोनों ही जो राह है, दोनों ही जो रास्ते हैं, तो दोनों ही जो रोड हैं, उनके ऊपर सेम चैलेंजेस हैं, सेम चांस
अपॉर्चुनिटीज हैं, है ना। तो हम इन्होंने इसको लाइफ से जोड़ के बताया है। अगर अपनी लाइफ से जोड़े बच्चों तो हम भी कभी कभी किसी मुकाम पे ऐसे पहुंचते हैं जहां पे हमें दो चॉइस रहती है, उसमें हमको एक सेलेक्ट करना होता है और दोनों पर ही हमारे चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि कोई भी राह आसान नहीं होती है। दोनों पे चांसेस रहेंगे, चैलेंजेस रहेंगे। हमें अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार उनको चुनना चाहिए और उस पर पूरे मन लगा के काम करना चाहिए। इसी की तरह इसीलिए इन्होंने लाइफ से जोड़ते हुए, अगर इसको हम लाइफ से जोड़े तो इसका ये मीनिंग निकाला जा सकता है। एक बात बच्चों और बता दें हम आपको कि एक बड़े स्कॉलर थे जिन्होंने लिखा था एक बार, when we read poem reads us। बच्चों इसका मतलब क्या होता है? जब हम पोएम पढ़ते हैं, पोएम हमें पढ़ती है। अब इसका मतलब क्या बच्चों? ध्यान समझिएगा कि जब कोई पोएट पोएम लिख के चले गए, वो एक जमाने पहले के थे। कब थे ये? एक जमाने पहले के 1874 में, 1874 के समय के हैं, है ना। मतलब इतने पहले के लिख के चले गए हैं, आज सैकड़ों साल बीत गए, है ना। तो इन्होंने कुछ लिख दिया, लेकिन ये रीडर पे मायने रखता है कि वो उसको समझता कैसे है। एक पोएम का एक्सप्लेनेशन कई टीचर अलग तरह से बता सकते हैं, कई लोग अलग तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। तो जब भी हम पोएम पढ़ते हैं, पोएम हमें पढ़ती है। इसका मतलब ठीक ये है कि रीडर जो है वो किस मानसिकता से, किस एटीट्यूड से उसको लेता है और उसका मतलब निकालता है। और नया बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। नेक्स्ट स्टैंजा क्या बोलता है बच्चों? लिखने में बहुत टाइम लगा होता है, मैं आपको डायरेक्ट पढ़ाता हूँ। And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on to way, I doubt if I should ever come back. अब क्या बोलते हैं? And both that morning equally lay. उस दिन जब मैं वहां पे खड़ा था, दोनों राह इक्वली थी, है ना। दोनों राह इक्वली उसी तरह पड़ी हुई थी वहां पे। कहने का मतलब दोनों राह, सब चीज वहां पे समान था, दोनों इक्वल थी मेरे लिए। इन लीव्स नो स्टेप हैड trodden black, oh I kept the first for another, है ना। मैंने क्या किया था? पहली वाली जो थी उसको किसी और दिन के लिए बचा के रखा था। Yet knowing how way leads on to way, I doubt if I should ever come back. ठीक है, अभी भी मैं क्या जानता हूं? How way leads on to way, I doubt if I should ever come back। मतलब अगर मैं इनमें से कोई एक राह चुन लेता हूं तो मुझे भी डाउट है कि शायद ही मैं कभी इस पे फिर से लौट के आ पाऊंगा। मतलब ये है बच्चों सीधा सीधा कि अगर मैं कोई एक राह चुन लूंगा तो मुझे भी पता है कि शायद इसमें मैं कभी लौट के आ पाऊंगा। चांसेस क्या होते हैं, जब हमें डिसाइड कर लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, उससे आगे बढ़ जाते हैं, तो उसमें लौटना मुश्किल होता है। मतलब वो उसमें लौट नहीं सकते। आई शैल बी टेलिंग विद अ साय, है ना। साय मतलब आह बोलना, साय मतलब SIGH, मतलब आह बोलना, है ना। जब हम कहते हैं साइलेंस, है ना, आह बोलना। तो आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, मतलब बहुत कहीं ना कहीं बहुत सालों पहले टू रोड डाइवर्ज इन अ वुड। फिर वही लाइन आ जाती है, बहुत सालों पहले की बात है। मतलब इनका ये है कि इन्होंने कभी ना कभी एक डिसीजन लिया था। अभी आगे बढ़ के समझते हैं। टू रोड डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस। इसका मतलब ये है बच्चों कि कभी ना कभी, आज जिस दिन बात हो रही है कि ये बता रहे हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये जो लिख रहे हैं कोई, तो इन्होंने बताया फिर से कि कभी ना कभी बहुत साल पहले मैंने भी एक चॉइस की, मेरे पास दो ऑप्शन थे, मैंने एक चॉइस की थी, उसमें से एक को चुना था। और कौन सी राह चुनी थी? आई टुक द वन लेस ट्रैवल बाय, मैंने कौन सा चुना था? जिसपे कम लोग गए हैं।
एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उसी ने सारा डिफरेंस क्रिएट किया है। मैं जहां पर हूं वो उसी की बदौलत है। तो बच्चों, अगर आपको कोई ये पॉइंट खत्म हो गई, अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी लाइन में, किसी भी मीनिंग में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और या फिर आप मुझे मैसेज में पूछ सकते हैं, और इसकी क्वेश्चन आंसर और जो एक्सरसाइज है उसको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये थी आपकी, थैंक यू।